संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। टच मोबाइल नंबर 7027566691। सबसे पहले तो मैं आपको आज जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे, उस बात की सबको बधाई देना चाहता हूं। और आज समय है कि श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना सबको हमारा फर्ज बनता है। आज यहां से लेके जाएं कि भी हम जितने श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के लिए जुलसेंगे, लड़ेंगे, उनकी समस्याओं की तरफ देंगे। देखिए, श्रमिक और किसान दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने देश का विकास किया है। अब कोरोना काल में भी आपको मालूम है, किसान और मजदूर ये अपने काम पे लगे रहे, नहीं तो देश ही ठप हो जाता। और फरीदाबाद तो है ही श्रमिकों का, हमारा फरीदाबाद शहर। और लेकिन आज जो समस्याएं हैं, जो सभी ने चर्चा की, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो समस्या में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इन वजह से किसान मजदूर बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या पे कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारी। आज हम सबको जो है एक माहौल बनाना है और ये सामूहिक हमारे को करना है कि हम बेरोजगारी से लड़ें, महंगाई से लड़ें और भ्रष्टाचार से लड़ें, जो आज में व्यापक तौर पे हुआ है। आप सब इसको समझते हैं। अलग अलग समस्याओं का चर्चा करूं उससे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी, जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। मैं उनका आभार। और आज मैं महसूस कर रहा हूं, जो आज हुआ ये एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं रह गया, ये तो एक रैली में बदल गया। इतनी महान रैली, और लगता है मेरे को ये बिजली बन गई है। जो आज हमारा बिजली का संकट है, जो आप देख रहे हैं, सभी तफसील में उदयभान जी ने बता दिया। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले कुल अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था हरियाणा में 2005 से पहले, लेकिन 2014 तक हमारा उत्पादन 5000 मेगावाट और बढ़ाने का हमने काम किया। तकरीबन 8000 के करीब अपना उत्पादन हुआ। और कुल उपलब्ध बिजली जो 2005 में सारी सोर्सेज से, सारे समझौतों से, सेंटर से, सबसे 4000 मेगावाट उपलब्धि 2014 में हम कोई तकरीबन 11000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे। हरियाणा में सरप्लस थी। आज कितनी मांग है? आज मांग, मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8000 या 8500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में, लेकिन वो भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे उदयभान जी ने बताया, एनटीपीसी का जो प्लांट लगा जज्जर में, उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखें, गुजरात में जब उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस बिजली है। और जब ये एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट जो हमारे हिस्से की थी, वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कह दी हमारे को जरूरत नहीं, हमारी सरप्लस बिजली है। भाई सरप्लस बिजली है तो आज क्यों समस्या हो रही है? मेरा हरियाणा सरकार से ये आग्रह है कि बिजली की सारी समस्याएं पर इशू करें, पता लग जाएगा ये कौन जिम्मेवार है जो आज इतनी संकट में हरियाणा गुजर रहा है। मैं नाम कहता हूं, इसकी पूर्ण रूप से इस सरकार की नाकामी और दूरदृष्टा नहीं, सरकार जिम्मेवार है इसकी।
इसी प्रकार से जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 2014 में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। आज नंबर 1 है महंगाई। आज नंबर 1 की तरफ रेस लगा रखी है किस चीज में? अपराध में। आप देखते हैं कितने रोज नाके और वो पड़ रहे हैं। महंगाई का कोई अंदाजा है कितना है? तो ये आप देख रहे हैं। देखिए 2005 में हमारे को मौका मिला, इतना मैंने सजाया और उसी की तरफ काम किया। मैं उसमें अपने जवानों को देखता था, उनको पढ़ाई की दिक्कत थी, पढ़ने के लिए कोई कर्नाटक जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था, किसी इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल करना हो, हायर एजुकेशन लेनी हो, कोई फैशन टेक्नोलॉजी में जाना हो, कोई डिजाइन में जाना हो, तो कहाँ जाते थे? दूर प्रदेशों में जाते थे। इस वास्ते मैंने एक शिक्षा का हब बनाने का काम किया। पूरे चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस ही हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। और दूसरा ये मैंने देखा कि जो भी देश में देखता था उसकी प्रगति का पैमाना देखता था तो वो मिलता था जिस प्रदेश देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स में सबसे आगे जाते हैं, वो देश सबसे ज्यादा विकसित है। तो खेल किया, मेरे खिलाड़ी विकसित हो और नतीजा आपने देखा, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, मतलब अगर 6 मेडल आए हैं हिंदुस्तान के तो उसमें से 4 हरियाणा के। कॉमनवेल्थ में अगर तो 22 अकेले हरियाणा के। हमारी पॉपुलेशन 2% और पूरे प्रदेश में स्टेडियम और शिक्षा के केंद्र, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका जाल बिछाने का काम किया। लेकिन इस 8 साल में हमारे प्रदेश कहां पहुंच गया? कहां था, कहां पहुंच गए? आज जाओ अगर स्कूल तो वहां मास्टर नहीं, अरे अस्पताल तो वहां डॉक्टर नहीं, दफ्तर चले जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, कोई विकास के लिए चले जाओ तो खजाने में पैसा नहीं, कर्जा ले ले। 3 लाख करोड़ कर्जा कर दिया आज हमारे प्रदेश में इन्होंने। 4 वाक की नीति पर चल रहे हैं। 4 वाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मौत करो, मरने के बाद कौन पूछेगा, उस नीति पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं चलने देगा। मैं आज दावे से कह सकता हूं, आज की सभा को देखकर, आज की भावना को देखकर, ये आपकी की आंखों में आंख देखकर, आपके चेहरे देखकर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बदलाव की तरफ हरियाणा चल चुका है, करवट ले है। अरे ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म है, ये मैं कहने के जा रहा हूं। मेरे को, मैं ज्यादा नहीं लेता, मेरे को तो आखिर में एक तो जो आप लोग इतने आए रमजान के महीने में, यहां आए, भाई ईद भी आने वाली है, मैं ईद की तो मुबारकबाद एडवांस में दे रहा हूं और आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं। इतने जनसंघ में आए, 36 बिराद आए और सभी आयोजकों का, जो हमारे फरीदाबाद के हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनका भी आभारी हूं। दिन रात मेहनत करके इतना भारी यहां भीड़ इकट्ठी करी। आखिर में मैं एक ही बात कहता हूं कि जो हमारे शहस अहमद शहस थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं कह के जा रहा हूं, समझ जाना आप मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहे थे, एक खाक निशानों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और जब ताज उछाले जाएंगे। ताज उछालने के लिए तैयार हो आप इस सरकार का? तो हम यहां से आह्वान करते हैं, जब तक इस बीजेपी जेजेपी सरकार का ताज
नहीं उछालेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे और जब ही हम अपने कदम रोकेंगे जब मंजूर है। बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम की समाप्ति करती है और आप सबका हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।